तो चलेंगे। पहले सबसे पहले हम निपुण को लेना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने इतना सुंदर स्वास्थ्य कार्ड बनाया है। लेइए एक और बार ये मैं बना दूं। हाँ बेटा ले आओ। और ये लक्ष्मी जी के पैर बने, इनका यहाँ वास सदा रहे। हाँ बिल्कुल। हाँ ये मैंने बनाए हैं और पेंट किए हैं कल। जी बताइए प्लीज। हाँ। नमस्कार जी, हरे कृष्णा, जय गौ माता। तो डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे, कुसुम डॉक्टर मेरा सुषमा नाम जी, है। डॉक्टर कुसुम जी बहुत ही अच्छे गोभक्त हैं और बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब से मिलकर। डॉक्टर साहब ने अभी ट्रेनिंग दी है स्वास्तिक बनाने की और बच्चों को सिखाया भी है, तो बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब से मिलके। बाकी हम भी गौ सेवा में थोड़ा बहुत कर रहे हैं, डॉक्टर साहब जितना तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत गौ माता से जुड़े हुए हैं, अपने फायदे के लिए ही जुड़े हुए हैं। जब हम गोपाल मणि महाराज जी की हमने कथा सुनी और पता चला गौ माता का महत्व, तो हम भी इस क्षेत्र में जुड़ गए। और लगभग 2010 के आसपास से जब एक क्रांति सी गोपाल मणि महाराज जी ने लाई थी और देश में जो है गो भागवत और गो कथा के माध्यम से हम उनको सुनते थे, तब हमें महत्व पता चला गौ माता का कि क्यों गाय को माता बोला जाता है। जैसे कि आप देखिए हिंदुओं के जो 16 संस्कार है, सभी संस्कारों में गाय का ही प्रयोग है। गाय के जैसे आप देखिए अंतिम संस्कार में गाय के गोबर के कंडे को ले जाते हैं हम, तो उसके पीछे भी एक विज्ञान है, ताकि वो जो धुआं है गाय के गोबर के कंडे का, तो वो पूरी जो है यात्रा में जाए और जर्म्स जो है नहीं आए। इसी तरह आप देखिए हिंदू की पहचान क्या है। हिंदू की पहचान गोत्र से होती है। गोत्र का मतलब गौ माने गाय, त्र माने रक्षा। इसी तरह आप देखिए जब हिंदू गुजरता है तो उसको गौ माता की पूछ पकड़वाई जाती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो भी आदमी गुजरता है वो वैतरणी पार करनी पड़ती है उसको। अभी एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, अभी हरियाणा की बात है, तो उन माता जी ने बताया कि कैसे कैसे यमराज आए और उनको लेके गए थे और उनके पैरों पे भी निशान पड़े हुए हैं। फिर उन्होंने बताया कि एक गौ माता ने पूछ पकड़ के वैतरणी पार करवाई। ये अभी एक फेसबुक पे वायरल हो रही है वीडियो। तो ये तो आज की घटना है, नियर डेथ एक्सपीरियंस है। उन्होंने फिर यमराज ने जाके बोला कि ये तो गलत लेडीज को ले आए हैं, तो ये इनको वापस भेजो। तब उसने आके जो अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस बताया है। तो हम गाय से जुड़े, देखो कृष्ण जी को गोपाल बोलते हैं। गोपाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि गाय का पालन करते थे। और प्रथम देव क्या है हिंदुओं का? प्रथम देव है गणेश। तो गणेश जी का वास कहाँ है? गोबर में। गोवर माने गाय का वरदान। जो भैंस का है उसको गोबर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं चौथ, वो अलग होता है। गोवर माने गाय का वरदान। तो आप देखिए गवर्नमेंट शब्द कहाँ से आया है? एटिमोलॉजिकली गवर्नमेंट शब्द जो है गाय से ही आया है। गवर्नमेंट, जो गाय की रक्षा करे वही गवर्नमेंट है। आप अपने बारे में ही बताइए थोड़ा। भारत की आजादी की ऐसे आप प्रोफेशनली क्या? हाँ जी। तो मैंने MBA कर रखा है जी, और हम विदेश में थे। मैं फॉरेन रिटर्न हूँ, मैं लंदन में काम करता था और अभी एक बैंक से जुड़ा हुआ हूँ। बैंक में हम काम करते हैं, मैं AVP हूँ बैंक में। तो लेकिन हम गौ माता के बिना नहीं रह सकते, तो हम जो है हम विदेश छोड़ा है और हमारा बच्चे हैं वो भी गाय से जुड़े हुए हैं। गौ माता के बिना हमारा काम नहीं चलता। तो बच्चे भी जो हैं हमारे बच्चे हैं, 5th में हैं, ये UKG में है। तो ये भी गाय का दूध ही पीते हैं। इनको अगर भैंस का दूध रख दोगे सामने, ये पियेंगे नहीं जी, बिल्कुल नहीं पियेंगे इनको। मतलब और इनको देसी गाय का, बिल्कुल देसी गाय का। और हमने भी अपने बच्चों को कोई वैक्सीन नहीं लगवाया, जन्मजात जो है बहुत ही कम वैक्सीन लगवाए। जब हमें पता चला, बच्चों वाले इंजेक्शन, राजीव दीक्षित जी की वीडियो सुन के जब हमें पता चला कि ये वैक्सीन का खेल क्या है, तो हमने अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाए। और हमारे मित्र हैं एक अभय जी, उनकी बिटिया है श्रद्धा जी, तो उन्होंने भी जो है कोई एक भी वैक्सीन नहीं लगवाया है बच्चे को। स्वर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक वैक्सीन है, आप वो दीजिए अपने बच्चों को भी, जिसका कोई ही साइड इफेक्ट नहीं है। आप देख रहे हैं कि आज ये हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? हमारे शंकराचार्य ने मना किया कि गाय के खून की वैक्सीन मत लगाओ, इसमें गाय का खून है, फीटल बोवाइन सीरम है इसमें। लेकिन नहीं माने लोग, और अब जो है हार्ट अटैक सामने आ रहा है। भाजपा सरकार ने पार्लियामेंट में बोल चुकी है कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट है। भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट में बोल चुकी है इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट है, लेकिन हम लोग नहीं मान रहे हैं। देखो, तो हमें जागना पड़ेगा। अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो और सावधानी, सदा सावधान सदा सुखी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हमें, अगर हम चाहते हैं हमारे जो बच्चे खुश रहें, हम खुश रहें,
और तो हमें गाय के रास्ते पे चलना पड़ेगा, गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी। आज जो है गाय पूरे जो है खत्म होने के कागार पे है। भारत आजाद हुआ था, भारत की आजादी की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? भारत की आजादी की लड़ाई गाय से शुरू हुई। जब मंगल पांडे ने बोला इसमें गाय की चर्बी है, मैं इसको मुंह में नहीं दूंगा, तो वहां से भारत की आजादी की लड़ाई शुरू हुई। देखिए, महात्मा गांधी से पूछा गया, जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने पूछा महात्मा गांधी जी कल भारत आजाद हो रहा है, आप क्या चाहते हैं, आपको सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि ये जितने भी बूचड़ खाने जहाँ गाय कट रही है उसको सबसे पहले मैं बंद करूंगा, और वो काम आज तक नहीं हो पाया है। देखिए आप जो है हरियाणा में जो है गोहत्या बंदी है, बहुत सारे राज्यों में गोहत्या बंदी है, लेकिन अवैध रूप से जो है गोहत्या हो रही है। और अब तो समाज का जो सोच इस तरह की आ गई है कि वो उल्टा गोरक्षकों को ही इल्जाम लगा रहे हैं। अरे गोरक्षकों को क्या जिम्मेवार है? हिंदू तो गोत्र से जाना जाता है, सब हिंदू की जिम्मेवारी है गोरक्षा करने की। गोत्र माने गोरक्षा। तो अब ये स्थिति जो है, गाय बचेगी राष्ट्र बचेगा। ब्रह्म ऋषि देवरा बाबा सरकार, जो आप सब जिनसे परिचित होंगे, किसी तो जो राम मंदिर का जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था, तो बाबा जी का इंटरव्यू है, आप यूट्यूब पे देखिए, देवरा बाबा और आप गौ माता लिखेंगे तो वीडियो आएगी। तो बाबा जी ने खुलेआम बोल दिया है कि हिंदू वही जो गाय को माता माने। हिंदू की बोला डेफिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा बड़ी, एक ही डेफिनेशन है, जो गाय को माता माने वही हिंदू। देवरा बाबा ने, हाँ जी, देवरा बाबा, ब्रह्म ऋषि देवरा बाबा जो शिव जी के अवतार बोले गए हैं, जिनके जटाओं में गंगा प्रकट हो जाती थी शिवरात्रि वाले दिन, जो यमुना के ऊपर चलते थे, जिनकी आयु का नहीं पता था, ही वाज सेड टू बी द एजलेस योगी, जिनके पास जॉर्ज पंचम मिलने आए, जिनके पास गोर्बाचोव रशिया के जो मिलने आए, बड़े बड़े मुस्लिम नेता जिनके पास मिलने आए, तो बाबा का कहना था गाय की खून की बूंद अगर एक धरती पे गिरती है तो हिंदू तुम्हारा धर्म कर्म सब बेकार। और आज तो पूरी जो है नदी बह रही है गाय की खून की। तो आप सभी से यही, आपके जो प्रयास हैं उनके बारे में बताएंगे? जो हाँ जी, तो जैसा गुरु महाराज जी बताते हैं कि आप जो है हमें स्थान नहीं बदलना है, स्थिति बदलनी है। स्थान नहीं बदलना, हमें घर नहीं छोड़ना है, ना हमें जंगल में जाना है, हमें स्थिति बदलनी है। तो स्थिति क्या बदलनी है? आप जिस भी आप फील्ड में जुड़े हुए हैं, यदि आप IT में हैं तो गोमाता का प्रचार करिए, गोमाता की वेबसाइट बनाइए। आप गोमाता के प्रोडक्ट्स हैं, अभी आज डॉक्टर सुषमा जी ने ये प्रोडक्ट्स बना के दिया, डॉक्टर कुसुम जी ने बना के दिखाया, तो इन सब प्रोडक्ट्स का यूज करिए, इनकी पूजा में रखिए। आप गाय का दूध सेवन करिए, बच्चों को गाय का दूध ही पिलाइए। गाय के 1 किलो दूध में 55 रुपए का सोना होता है, लेकिन हम कहेंगे अरे ये तो जो है बहुत महंगा दूध है। समझो गाय तो बच नहीं रही है, समझो भैंस का दूध पियेंगे तो भैंस ऐसे हो जाएंगी। तो आप गाय का दूध पीजिए, सेवन करिए। गाय के गोमाता के प्रोडक्ट्स जो है, गाय के गोबर की राख से बना हुआ टूथपेस्ट है। मैं आपको अपना बारे में बताता हूँ कि मेरे यहाँ पे जो है सूज जाता था, मेरा जो दांत है, तो उसका मैंने 1-2 साल खूब मैंने उपचार करवाया, मैंने लाखों रुपए भी खर्च करे, लेकिन वो जो है ट्रांसप्लांट भी करवाया मैंने, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, दोबारा सूज गया। फिर मैंने गाय के गोबर से की राख से बनने वाली टूथ पाउडर मैंने यूज करी, उससे मेरे को आराम हो गया और आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखिए, आप गौमूत्र का सेवन करिए, गौमूत्र अर्क का सेवन करिए। गौमूत्र अर्क जो है जो अगर आप लोगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी। हमने सैकड़ों लोगों को कोरोना में ठीक किया है, गौमूत्र पिला पिला के, पंचगव्य खिला के। जो आपका कामधेनु आयोग जो भारत सरकार का है, उन्होंने खुलेआम कोरोना के टाइम बोल दिया कि उन्होंने 800 लोगों पे क्लिनिकल ट्रायल किया है और उनको पंचगव्य से ठीक कर दिया। और उनको जो है ये मीडिया में भी रिपोर्ट आया कि उन्होंने 800 लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो आप सभी से यही है कि आप देखो, हम गौ माता को कोई दान नहीं देते हैं। गौ माता तो हमारे ऊपर ऑलरेडी इतना उपकार कर चुकी है कि हम उसका एहसान चुकता नहीं कर सकते। सहमत हैं। तो अगर हम गाय बचेगी तो हम बचेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि देखो, आपको आपकी तस्वीर एक शीशे में दिखाई दे रही है और तस्वीर के अंदर तिलक लगाना है, तो आप शीशे के अंदर तिलक थोड़ी ना लगाओगे, आप तो अपने ऊपर तिलक लगाओगे, शीशे के अंदर अपने आप आ जाएगा। इसी तरह गाय की रक्षा करने से हमारी रक्षा अपने आप हो जाएगी। गावो रक्षिति रक्षिता, धर्मो रक्षिति रक्षिता। धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है, गाय की रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है। एक छोटा सा और आपको मैं बताना चाहूंगा कि महाभारत में ये आया है। महाभारत में जब यक्ष ने सवाल पूछे युधिष्ठिर से, तो यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर अमृत क्या है? तो युधिष्ठिर का जवाब था कि पंचगव्य अमृत है, गाय का दूध अमृत है, गाय का घी अमृत है। तो आप इस अमृत का लाभ उठाइए।
देखिए जो देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। लंपी भी एक षड्यंत्र है, लाखों गाय गोवंश गुजर चुका है लंपी में, ये भी एक षड्यंत्र है। तो आप इससे संभलिए, जागिए। और तो जो है गाय के ऊपर जो थू होता है, जिसको हम बोलते हैं, इंडिजिनस गाय, जेबू गाय, जेबू काउस, तो उसके ऊपर जो ये शिवलिंग होता है, थू होता है, उसके अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है। जी। सूर्य किरण होती है, जो सूर्य की किरणों से वो जो गाय के शरीर में सोना बनाता है। जितने भी गाय के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो गोबर है, चाहे वो गोमूत्र है, चाहे वो पंचगव्य है, घी है, दूध है, सब में सोना होता है। हाँ जी। तो आप देखिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो खेती कैसे करते थे, वो खेती बैल से करते थे। हाँ जी। वो उनके लिए उनके पास झोटा भी था, भैंस भी थी, झोटा भी था, ऊंट भी था, लेकिन वो खेती बैल से करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि गाय के खुर में सर्प का वासा बोला गया है। शास्त्र बोलता है कि गाय के खुर में सांप का वास है। अच्छा। तो वो जैसे ही खेत के अंदर जाता है तो मित्र कीटाणु बच जाते हैं और शत्रु मर जाता है। अच्छा। तो अभी आप देखिए ट्रैक्टर से खेती हो रही है, तो ट्रैक्टर जो है इतना भारी ट्रैक्टर जब खेत में चलता है तो मित्र और शत्रु कीटाणु दोनों मर जाते हैं। सब खत्म। तो आप देख रहे होगे जो जेनेटिकली मॉडिफाई भी हो गया है और अन्न में ताकत ही नहीं है, 10 रोटी खा जाते हैं, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल कोई ताकत नहीं है जी। तो ये सब चीजें हैं। एडी से चोटी और हड्डी से चमड़ी, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज गाय के पास नहीं है। यदि आपके बीपी हाई है तो आप ऐसा करिए कि जो हब से नीचे की तरफ आप वो करोगे तो आपका बीपी लो हो जाएगा। गाय के शरीर पे आप हाथ फेरिए, हाँ जी, तो आपका बीपी लो हो जाएगा। अगर आपका लो है और हाई करना चाहते हो उल्टी तो हाँ, आप उल्टी दिशा में करिए तो आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। ठीक जी। तो ये सब चीजें हैं। आप जो गुड़गांव की गौशाला है उसमें आप क्या हाँ जी, हमारा एक गो प्रेमी संघ बना रखा हमने, एक संस्था छोटा सा। तो गो भक्तों का एक हम कई व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं, हम जिस के माध्यम से हमारा एक ब्लॉग भी है, हम ट्विटर पे भी एक्टिव हैं। तो हम ये प्रचार कर रहे हैं और हमारे कई आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। जैसे अभी वैक्सीन के मामले भी उन्होंने आरटीआई करी, अपने मित्र हैं विकास पाटनी जी। अच्छा। तो उन्होंने ये साबित करवाया, उन्होंने आरटीआई करके कि ये गाय के वैक्सीन के अंदर गाय का खून है वैक्सीन के अंदर। हाँ जी, हाँ। वैक्सीन शब्द भी गाय से ही आया, वैक्सीन सीरम बोलते हैं साइंस में, तो ये चलता है, पर ये अभी उनको गाय से कैसे ये फीटल बोवाइन सीरम है जी, जो गर्भवती गाय होती है जिसको स्लॉटरिंग की जाती है, आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो उसको काटते हैं। हमें ऐसे अंदाजा नहीं था कि ये इतना हमारे लिए धार्मिक कार्य है, जबकि ये साइंस में ये नहीं, ये माता जी, ये तो आप इसका वीडियो नहीं देख पाओगे जो मैं आपको फीटल बोवाइन सीरम कैसे निकाला जाता है। ये अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो आप देख नहीं पाओगे। ये तो साइंस में प्रयोग होता है ये काफी। हाँ, तो ये देखिए, हमें तो हमारे पास जो मित्र हैं, जो एक गिरी विहार कैंसर हॉस्पिटल गुजरात, अच्छा, 1 रुपए में कैंसर का इलाज करता है पंचगव्य चिकित्सा से। अच्छा। डॉक्टर अमित वैद्य एक एनआरआई थे, जो अमेरिका में ही रहते थे। उनका फैमिली बैकग्राउंड था कैंसर का। अच्छा। तो उनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि भाई आप 1 ही महीने के मेहमान हैं। हाँ जी। तो उन्होंने किसी गोभक्त भाई ने बताया कि आप गुजरात में गिरी विहार कैंसर हॉस्पिटल में 1 रुपए में कैंसर का इलाज करते हैं, आप वहां पे जाइए। तो वो वहां पे गए, तो उन्होंने देखा, देखा कि कैसे इलाज करते हैं। फिर वो साउथ इंडिया में उन्होंने फार्म हाउस लेके एक जो है गोमाता को रखा और पंचगव्य चिकित्सा करी, और उन्होंने अपना जो 4th स्टेज कैंसर, लास्ट स्टेज कैंसर जो था वो ठीक कर लिया। या तो वो अपने क्रियाक्रम का प्लानिंग कर रहे थे कि मैं अपने अंतिम संस्कार में किस किस को बुलाऊं, और फिर उन्होंने जो अपना 4th स्टेज कैंसर ठीक कर लिया है। और उन्होंने किताब लिखी है, किताब का नाम है, amazon.com पे मिलेगी, 500 रुपए की किताब है, होली काउ हाउ ए काउ सेव्ड माय लाइफ। होली कैंसर हाउ ए काउ सेव्ड माय लाइफ, होली कैंसर हाउ ए काउ सेव्ड माय लाइफ। तो ये किताब है, आप देखिए। थाईलैंड में देखिए, थाईलैंड में क्या होता है कि एक जो जैसे कि आप देखिए हमारे रामायण में आता है कि दशरथ जी हल जोत रहे थे और सीता जी का एक मटके में पाई गई। तो वो प्रथा आज भी थाईलैंड में चलती है। वहां पे क्या होता है कि फसल काटते हैं तो राजा वो हल चलाता है और वो मटका, मतलब वो प्रथा है उनकी अच्छी फसल के लिए, जो है सबसे पहले राजा खेत जोतता है। इसको रॉयल प्लो सेरेमनी बोला जाता है। थाईलैंड में आज भी चलता है वो। जी। तो और बाकी आप देखिए 70 देशों के जो नोट हैं उनके ऊपर गाय का चिन्ह है। अच्छा। गोरखपुर, गुवाहाटी, गोवा,
ये शब्द जो है जितने भी हैं गाय की वजह से ही हैं। अच्छा। गाय के पीछे ही इनका नाम है। अच्छा एक हमारे गुरु हैं, वो सबको बोलते थे गाय रखो गाय रखो गाय रखो, उनका नाम ही पड़ गया गोरख, अच्छा गोरखनाथ। अच्छा अच्छा गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ का जन्म गाय के गोबर से ही हुआ था। अच्छा अच्छा हाँ जी, मत्स्येंद्रनाथ महाराज एक गांव में गए थे, तो माता जी आई, बोले कि मैं अकेली हूँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ये आपको प्रसाद देता हूँ, आप ये खा लेना, बच्चा हो जाएगा। अच्छा तो वो अगले साल जब मत्स्येंद्रनाथ महाराज आए दोबारा, तो माता जी से बोले कि दिखाओ बच्चे को दिखाओ। तो माता जी बोले कि नहीं, आपने पूरी बात तो सुनी नहीं मेरी, कि मैं तो जो है अकेली हूँ और मेरी शादी नहीं हो रखी है। और तो फिर वो बोले आपने उस प्रसाद का क्या किया? तो बोले कि वो प्रसाद तो पवित्र था, इसलिए मैंने पवित्र गोबर के ऊपर उसको रख दिया। तो वो बोले कि वो कहाँ पे है गोबर? तो तब वो मत्स्येंद्रनाथ जी वहाँ पे गए, तो बोलते हैं उठ गोरख उठ गोरख। तो फिर गोरखनाथ का ऐसे जन्म हुआ। अच्छा अच्छा हाँ जी, गुरु गोरखनाथ का। तो ये आप देखिए, अब शास्त्र में एक कथा और आती है, ऋषि च्यवन जो च्यवनप्राश था, तो उनको मछुआरों ने पकड़ लिया जाली में। तो उन्होंने जाली में मछुआरों ने पकड़ लिया, तो जो है वो ऋषि किनारे पे बैठे हुए थे, राजा जा रहे थे वहां पे। तो उन्होंने ऋषि च्यवन ने राजा को बोला, हे राजा, इन्होंने मुझे पकड़ा, अब मैं इनका हो गया हूँ, आप मेरे को छुड़वाओ और मेरा जो मूल्य है वो आप इनको दो मछुआरे को। तो बोले अच्छा, मैं 10 सोने की मोहर देता हूँ। तो बोले क्या राजा, बस मेरा मोल इतना ही है? तो बोला अच्छा, मैं 500 सोने की मोहर देता हूँ। बोला राजा, मेरा सिर्फ मोल इतना ही है क्या? फिर वो जो है राजा जो है चिंतित हो गया कि ये भैया इसका कैसे करेंगे। तो फिर वो बोला कि मैं अपना आधा राज्य देता हूँ आपको। ये ऋषि, फिर वो ऋषि बोलते हैं, च्यवन ऋषि बोलते हैं, क्या आपका मेरा इतना ही महत्व है? इतना ही महत्व है राजा? तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं राजा। फिर ये दुविधा में राजा जब पड़ गए, धर्म संकट में, तो उन्होंने ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया। फिर ब्राह्मणों ने उनको बोला कि महाराज आप ऐसा करिए कि एक गोवंश को लेके आइए और गोदान करिए आप। तो तब ऋषि च्यवन बोले कि नहीं, अब आपने मेरे बराबर नहीं, मेरे से ज्यादा मोल आपने चुकित कर दिया है। क्या बात है। ऐसे ही महाभारत में एक और कथा आती है, तो जो है आस्तिक मुनि, आपने देखा होगा, आस्तिक मुनि का नाम लेने से ऐसा बोलते हैं कि सांप का संकट नहीं आता है। अच्छा तो आस्तिक मुनि के जो पिताजी हुए हैं जरत्कारु, हाँ जी तो जरत्कारु जो है वो बोलते हैं, महाभारत की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये दास आपको महाभारत की बात बता रहा है। तो महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है कि जरत्कारु बोलता है कि मैं अपना संन्यास ले रहा हूँ और मैं जंगल जा रहा हूँ, मैं तपस्या करूंगा वहां पे जाके। तो जैसे ही वो बाहर जाता है जरत्कारु, तो उसको अपने एक पेड़ के पास जाना होता है। उसका उस पेड़ पे उसके जो पूर्वज हैं वो सब लटके होते हैं उल्टे। तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि देखो हमारा एक ऐसा वंशज आया है जो गौ सेवा छोड़ के संन्यास ले रहा है, बताओ, जो गाय को छोड़ के संन्यास ले रहा है, बताओ, ऐसा हमारा पतन हो गया है कि देखो गाय को छोड़ के और वो जो है जंगल में जा रहा है, गाय गौ सेवा छोड़ के जा रहा है। तब उसकी आंखें खुली जरत्कारु की और वो वापस आया और फिर गौ सेवा में लगा। ऐसे ही आप देखिए राम का जन्म कहाँ हुआ। रामचरितमानस में लिखा है, विप्रधेनु सुरसंत हिंत लीनो मनुज अवतार। तो विप्रधेनु सुरसंत हिंत, विप्र जो ब्राह्मण है, विप्र है, धेनु, धेनु की रक्षा करने के लिए भगवान जो अवतार लेते हैं, धेनु की रक्षा करने के लिए। तो आप देखिए राम का जन्म कैसे हुआ। दशरथ को जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो उनके जो गुरु थे, गुरु श्रृंगी गुरु कौन थे? जिसके सींग थे। सींग क्यों थे? वो गोभक्त थे। तो वो जैसे इतनी गोभक्ति करते थे कि उनके सींग उग गए गाय जैसे। तो श्रृंगी ऋषि ने जब जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया है, तो उसके बाद चुरु जो है उन्होंने खीर दी है राजा दशरथ को, देसी गाय के दूध की खीर दी। देसी गाय के दूध के खीर से जो है राम का जन्म हुआ है। आप देखिए इसी तरह जो है भगवान को देखिए, गोपाल बोला जाता है कृष्ण जी को। तो कृष्ण जी ने जन्म कब हुआ? देखो जेल में हुआ। तो ऐसा तो बोलते हैं कि भाई देखो हमें जन्मभूमि सबसे प्रिय है, लेकिन जो है कृष्ण जी ने रात को ही जन्मभूमि छोड़ दी और वो जो है ब्रज में चले गए, गोकुल में। गोकुल में क्यों गए? बोला वहां गाय थी। तो कृष्ण जी के पास 1 लाख गोवंश बताते हैं, 1 लाख गोवंश कृष्ण जी के पास है। और 1 लाख पद्मा गाय थी। कृष्ण जी के पास गोवंश तो 1 करोड़ से भी ज्यादा था, लेकिन 1 लाख पद्मा गाय। तो पद्मा गाय क्या है? पद्मा गाय के शरीर से जो है कमल की खुशबू आती है। तो पद्मा गाय कैसे होता है? तो उसमें शास्त्रों में आता है कि 1 लाख गायों का दूध 10,000 गायों को पिलाया, 10,000 गायों का दूध 1000 गायों को पिलाया, 1000 का 100 को, 100 का 10 को, और उन 10 गायों का दूध 1 गाय को जब पिलाया जाता है तो 1 पद्मा गाय जो है उत्पन्न होती है, जिसके शरीर से कमल की खुशबू आती है। तो फिर पूछा गया कि देखो ऐसा क्या था कारण कि कृष्ण जी एकदम प्रकट हो जाते थे, कोई संकट आता ब्रजवासियों के ऊपर? तो बोला ये सब गौ सेवा के कारण ही था। बोला वहां से बारिश आई तो एकदम गोवर्धन। आप देखिए हम दिवाली से अगले दिन
गोवर्धन मनाते हैं, पूरी रात लक्ष्मी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए। उत्तर हमें अगले दिन मिलता है, बोला गोवर्धन, गाय का वर्धन करो, गो सेवा करो, गो रक्षा करो। तो ये देखिए गोवर्धन मनाते हैं। कृष्ण जी ने गोवर्धन को अपने से भी ऊपर उठा दिया, बोला कि जो गौ सेवक है उसको मैं ऊंचा कर देता हूँ। तो आप देखिए जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी के बछड़े चुराए तो ब्रह्मा जी आए, उनको माफ नहीं किया भगवान ने। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी जो है कामधेनु गाय को लेके आए हैं अपने साथ कि ताकि जो है भगवान का गुस्सा कम हो जाए कामधेनु गाय को देख के। तब वो जो है भगवान ने माफ किया है उसको, तभी नाम पड़ा है गोविंद भगवान का जो है। तो आप तो देखिए भगवान से पूछा गया, भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने जवाब दिया, ग्वाम मध्य वसाम में हम, मैं गायों के बीच में रहता हूँ। हाँ, मेरे आगे भी गाय हो, मेरे पीछे भी गाय हो, मेरे दाएं भी गाय हो, भगवान कृष्ण जी ने बोला है। तो आप देखिए, आप गौशाला में जाइए तो आपको वैसे ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। देसी गाय के जो वंश थे, 60 तरह की गाय होती थी। भारत आज़ाद हुआ जब, आज 30 ही बची है। भारत आज़ाद हुआ जब एक आदमी के ऊपर 30 गाय थी, आज 30 आदमियों के ऊपर एक गाय है। मुश्किल है वो भी। 4-5 करोड़ गोवंश केवल मात्र जो है बचा हुआ है। और ये सिर्फ राजनीति का ही मुद्दा बचा है, कोई हकीकत में गौ सेवा नहीं कर रहा है। तो हम ये नहीं कहते गौ सेवा करो, अपनी सेवा करो। आप जुड़ोगे गाय से तो आप बचोगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। तो हमारे एक मित्र थे, बोले बेटी मेरी जो है कुछ ना आइसक्रीम खाती है, ना खाना खाती है, कुछ भी नहीं ले पाती है। तो उसको हमने बताया कि आप जो है गौ माता का दूध शुरू करिए। तो उन्होंने जो है गौ माता का दूध शुरू किया और वो मेरा बहुत एहसान मानता है आज भी। वो कहता है कि वो दूध लेने से केवल मात्र उससे उसका जो है बेटी ठीक हो गई। बहुत अच्छा। तो ये आप देखिए, गाय का दूध सबसे बड़ा वैक्सीन है। हाँ। सोना है उसमें। जी। 1 किलो दूध में 55 रुपए का सोना है। अच्छा। तो आप उसको गाय के दूध को पियो, ये सबसे बड़ा वैक्सीन है जी। हाँ जी, सही। गाय तो ये इस तरह से आप आगे के लिए, आप फ्यूचर के लिए गाय के लिए क्या अपने आप ड्रीम्स क्या रखते हैं? तो हम जहाँ पे भी हमारे कई मित्र गौशाला चला रहे हैं, और जैसे यहाँ गुड़गांव में भी, गुरुग्राम से भी कोई वो आता है, कॉल आती है, एक्सीडेंट ग्रसित कोई गाय होती है, तो हम अपने काटरपुरी गौशाला में ही पहुँचाते हैं। आदरणीय पूर्ण यादव जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो तुरंत जो लेके जाते हैं एम्बुलेंस से भी। अपना चरखी दादरी में सुनील भाई जी हैं, वो भी लेके जाते हैं। आप अपना फोन नंबर भी बता दीजिए, क्योंकि मैं कुछ गो भक्तों से जुड़ी हूँ। तो उनके पास नंबर है 9899296686 जी। तो और हमारा जो है 9surbi.blogspot.com जो हमारी वेबसाइट है, ब्लॉग है। और जो है हमारा ट्विटर पे भी अकाउंट है, save_गो माता करके हमारा ट्विटर अकाउंट है, हैंडल है। तो आप सभी जुड़िए, हम वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं। तो आप किसी भी रूप में गौ सेवा कर सकते हैं। कोई ड्राइंग करता है, पेंटर है, तो गाय की सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाए। कोई IT से जुड़ा हुआ है, गौ माता का प्रचार करे। गौशाला में जाइए, हरा चारा लेके आइए गौ माता को। आप किसी जन्मदिन पे जाइए, आप कोई भी उत्सव है, कोई जन्मदिन है, कोई विवाह समारोह है, तो आप उसमें जो है गौ सेवा करिए, गौ सेवा से जुड़िए। तो यही आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद। स्वरूप भाई नमस्ते।